सचलिंगाभिमानी आता चैतन्य पुरुष है, अमरण धर्मा तेज में अमृत में पुरुष है, वो क्या है? वो लिंगाभिमानी है, लिंग देह रूप पृथ्वींश का अभिमानी है। सच सर्वेशा भूतानोपकारक, और वह भी सकल भूतों को उपकारक होने के नाते मधु के समान मधु है। इतना ही नहीं, सर्वाणि च भूतानि अस्य मधु, समस्त भूत इसका मधु एक कह दिया गया था। च शब्द सामर्थ्यात को भी ग्रहण कर लेना है। च शब्द बार बार है ना यहाँ पर। यश्चयम अस्याम पृथिव्याम तेजमय अमृत पुरुषो, यश्चयम अध्यात्म शारीर तेजमय अमृत पुरुषो। च है ना, दोनों दिशा में, इसलिए स्थूल सहित उसको भी लेना पड़ा। सूक्ष्म हो, स्थूल पृथ्वी और पृथ्वी का अभिमान सूक्ष्म शरीर, लिंगाभिमान उसका अपना सूक्ष्म, इसीलिए यह स्थूल शरीर और इसका अभिमान जो सूक्ष्म, ऐसे दोनों को मिला के कुल 4 हो जाएगा। 4 शब्द सामर्थ्य उनके संग्रह कर लिया गया। एवं एक चतुष्ट कह दिया इसमें स्पष्ट। इसी कारण से ये कुल मिला कितने हो गए? 4 हो गए। 4 कौन कौन है? एक का नाम पृथ्वी, और दूसरा जो पार्थिव पुरुष, तीसरा है सर्वभूत समस्त व्यष्टि शरीर, और इसका जो शारीर आत्मा, शरीराभिमानी ये शारीर का हो गया। व्यष्टि शरीर, व्यष्टि आत्मा मैंने व्यष्टि का लिंग शरीर, और समष्टि शरीर पृथ्वी, और समष्टि का लिंग शरीर हो गया, है ना। इस तरह से 4 हो गए। तावद एकमेव, चारों के चारों वास्तव में परस्पर कार्य कारण भाव पर देखा, अत चारों मिला के एक ही है, 4 नहीं है। सर्वभूत, क्यों? सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अस्य कार्यम, क्यों? जो एकम सर्वभूत कार्य बताओ एक है, क्यों? वह एक जो पृथ्वी है सकल भूतों का कार्य है, और सकल भूत जो है उसका कार्य है। माने जहाँ कार्य और कारण परस्पर हो गए, और कार्य और कारण क्या है? अनन्य होता है। अतः सब क्या हो गए? परस्पर अनन्य हो गए। अनन्य होने का मतलब वो एक हो गया। अतो अस्य एक कारण पूर्वकता, इसीलिए इसके अंदर एक कारण पूर्वकता आ गया। अस्य जगत, इसलिए इस जगत जो है ना, यह एक कारण पूर्वकत्व सिद्ध हो गया। सर्वस्य जगत, इसलिए अतो अस्य सर्वस्य जगत परस्पर उपकार उपकारकत्वादेव अस्य जगत एक कारण पूर्वकत्वम। यस्मात्, जैसे दृष्टांत है स्वप्न, स्वप्न जैसे आप ही बने हुए सारी चीज, आप ही एक कारण है। वहां भी समष्टि अनेक शरीर है, अनेक अनेक व्यष्टि शरीर है, और उन सबका समष्टि आप बने हुए हो। वहां पर समष्टि कौन होगा? आपका समष्टि कहा जाएगा। और स्वप्न में जितने हैं छोटे मोटे आपने मान रखे हैं, जो देखा दृश्य भूत अनेक वस्तु, वो सब आपका व्यष्टि हो गया। आप स्वयं ही व्यष्टि रूपेण प्रभाषित हो रहे हो। यहाँ पर भी आप जो देखने वाला दृष्टा है, उसका अपना समष्टि भाव को रखने वाले सबको मैं ही हूं ऐसा अभिमान करने वाले का अपना स्थूल शरीर है, उसका अपना स्थूल शरीर है। और सगल व्यष्टियों की अपनी अपनी शरीर भी है, उनका अपना अपना मन वगैरह भी चल रहा है, उनका अपना लिंग शरीर भी है प्रत्येक का यथा। और फिर ये सब क्या है? जगह जगह देखा है, चारों के चारों एक ही है। स्वप्न के व्यष्टि शरीर और उनका जो व्यष्टि के लिंग शरीर, और उसको देखने वाला इस समष्टि रूपा इसका अपना शरीर और इसका लिंग शरीर, ये चारों मिलके क्या है? जब जगते हो तो देखोगे वो एक ही, अलग है ही नहीं। तद्वत यहाँ पर भी बाहर में भी घटाना। यस्माद एक कस्मात कारणात एतत् जातम, जिसलिए ही यह का एक ही कारण से उत्पन्न है, अतएव तद एव एकम परमार्थ तो ब्रह्म, इसलिए वह जो एक है, जिस एक से सब अनुभव में आ रहा है, वह एक ही वास्तव पारमार्थिक तत्व है, वही ब्रह्म है। इतर कार्यम वाचारम विकार नामधेय मात्रम इति येष मधु पर्यायम सर्वेषाम अर्थः संक्षेपतः। अन्य जितने पर्याय आने वाले हैं, इन सकल पर्यायों का सभी में कार्य का अनुभव बताना, और कुछ नहीं। मधु पर्याय कहते हैं सारे को। हाँ, अभी पृथ्वी को लिया, फिर जल को लेंगे, अग्नि को लेंगे, वायु को लेंगे, आकाश को लेंगे, सबको ले रहे हैं। तो इन सकल पर्यायों का
एक संक्षिप्त अर्थ बात बता दिया गया कि एकमेव द्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, और बाकी जो चतुर्धा रूपेण विभक्त होकर के दिखाई देता हुआ समष्टि व्यष्टि स्थूल और सूक्ष्म रूपेण विभक्त और अनुभव जो हो रहा है वह चतुष्ट है, वह सब कुछ मिथ्या है। ये बात यहाँ पर मधु पर्याय में कहना इष्ट है। अब वापस लौटते मूल मंत्र में, अयमेव स योयम प्रतिज्ञात इदम सर्वम इदमात्मा इति। अयमेव स है ना मंत्र में, यहां तक ले लिया। शारद तेज में अमृत में पुरुष, ये 4 भागों में था। यहां तक वर्णन करने आप जा रहे वापस, अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम, ठीक है ना, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, इसकी व्याख्या करने जा रहे। अयमेव स योयम, कौन सा है वो जो यह कौन, ये प्रतिज्ञा था। क्या प्रतिज्ञा था पहले, इदम सर्वम इदम आत्मा कर प्रतिज्ञा किया गया है बहुत पहले। कहा 2-4-6 में, 2-4-6 में, क्योंकि पहले कहा पूर्व प्रकरण का ही है। हम अपने पक्ष में इसको मजबूत कर विस्तार करके समझाने के लिए कार्यकांड भाव के उपकार उपकार का भेद करता हुआ एक व द्वितीय सत्य तत्व को ही सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं 2-4-6 में आया था, अभी 2-5 जो है 1 में, उसको याद दिला रहे हैं। योयम अयमेव स योयम, यत् प्रतिज्ञाता, कौन है वो, इदम सर्वम आत्मा इति। अतः यहाँ पर कहते इदम अमृतम, यन मैत्रेय अमृत साधन मुक्तम, जो मैत्रेय के लिए मैत्रेयी अमृत साधनम यदुक्तम तइदम अमृतम एवं, जिस अमृत का साधन बताया गया था वह अमृत क्या है, वो यही है। साधन तो ब्रह्म विद्या है, अमृत क्या है, कल वो यही है। एक कौन, जो ये सब कुछ हो रखा है। इदम सर्वम भवति आत्मा तदेव इदम अमृतम भवति, यस्य साधनम पृष्ठम मैत्रेयिणा यस्य उत्तरम दत्तम याज्ञवल्क्य ने। जिसके बारे में अमृत साधन बताओ पूछी वो, और वो अमृत ये चीज जिसका साधन उसने पूछा तो याज्ञवल्क्य ने पूर्व में जवाब दिया हुआ है। इदम अमृतम यन मैत्रेयी अमृत साधन मुक्तम आत्मविज्ञानम इदम तत् अमृतम, जिस अमृत साधन रूपेण आत्म तत्व का विज्ञान पूर्व में उपदेश दिया गया था, वह अमृतत्व यही है जो यहाँ पर चतुर्दय भक्त रूपेण दिखाई देता हुआ एक में द्वितीय आत्मा है। वह क्या है, दूसरा नाम उसका इदम ब्रह्म, यद ब्रह्मते ब्रवाणी जपश्यामी थी अध्यायाद प्रकृतम च। और इसी अध्याय के आदि में 2:1 में 2:1 अजात शत्रु ब्राह्मण में आपने देखा था, दृप्त बालाकी ने कहा ब्रह्मत्य ब्रवाणी करके और ब्रह्मतम जपश्यामी करके, फिर अजात शत्रु ने जो है संकल्प किया था, वह ब्रह्म भी यही है। अर्थात दोनों अध्याय का, भाष्यकार ने प्रतिज्ञा की थी ना, कहा था दोनों अध्याय का सार बताने जाऊंगा। अब जो एक ही अध्याय की बात बोल रहे हैं, तो इसी अध्याय का पहला और दूसरे ब्राह्मण लिया, पहले ब्राह्मण पूरा और दूसरे ब्राह्मण को लिया, अभी तक के ब्राह्मणों को 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 तक का सारे को ले रहे हैं। तब गारे देखो तो जपश्यामिति अध्याय आदो प्रकृतम यद विषय च विद्या ब्रह्मविद्या तुच्यते, और जिस विषय विद्या को ही ब्रह्म विद्या करके 1-4 में आगे ना प्रथम अध्याय में ले गए, 1-4-9 और 10 में कहा गया था ब्रह्म विद्या और अविद्या का विषय और विद्या का विषय 2 सूत्र है ना, विद्या सूत्र अविद्या सूत्र कहे थे हम लोग वहां पर। 1-4-9 1-4-10 अविद्या सूत्र विद्या सूत्र पर विभक्त किया था, वो प्रथम अध्याय भी ले लिया। अरे ये जो मधु ब्राह्मण है दोनों अध्यायों का सार का कथन करता है, उपसंहार करने का। इदम सर्वम जो कहा गया था वो यही ब्रह्म, जिसकी विद्या प्रथम अध्याय में संकल्प किया गया था, इस अध्याय का आरंभ में जिसके बारे में कहने के लिए संकल्प किया गया था, वही यह ब्रह्म है। और यह ब्रह्म ही इदम सर्वम यस्मात् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वम भवति, जिसने ब्रह्म के विज्ञान से सब कुछ होता है, अतएव जो सब कुछ ब्रह्म ही है, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि आप यहां भी देख रहे हैं ना, अभी इस ब्रह्म के आदि दैविक और आध्यात्मिक का भेद कर दिया, समष्टि का आदि दैविक को आध्यात्मिक का भेद कर दिया अपना जो है शरीर के साथ, और व्यष्टि का भी आध्यात्मिक और आदि दैविक को अभेद कर दिया। आदि दैविक हो गया सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक हो स्थूल शरीर।
समष्टि में अपने पृथ्वी और पृथ्वी का अभिमानी लिंग शरीर को एक कर दिया, और वेष्टि में भी यह शरीर और शरीर में शारीर आत्मा दोनों को एक कर दिया, है ना। और वह पृथ्वी के कार्य जीव सर्वभूत और भूतों से पृथ्वी, अतः इन दोनों को सर्व एकता होगी। पहले समष्टि का स्थूल और सूक्ष्म की एकता कर दो, व्यष्टि का स्थूल और सूक्ष्म एकता कर दो, और व्यष्टि समष्टि की एकता कर दो, बचेगा एक में होगी। ये प्रक्रिया यहाँ पर अपना करके जो बताया गया, इससे स्पष्ट ही है वो ब्रह्म से सब कुछ हो गया थी। इस नीचे लिख रहे देखो, आदि दैव अध्यात्मयो स्थूल द्वयम सूक्ष्म द्वयम चैति चतुष्टयम् सर्व विशेष अभावोलोक्षित आत्मात्र विदृष्टमिति उपसंहारो अत्र अनुसंधेयः। है ना, स्पष्ट टिप्पणकार उसको खोल कर बता दिए। अच्छा, अब अगले पर्याय में जाए। इसी प्रकार से सभी पर्याय समझना है। आगे पर्याय में न भाष्य न कुछ है, इसलिए संक्षेप बोलते जाए। इमा आप सर्वेषां भूतानां मधु आसाम अभागं सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम् आस्वप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मं रहितस् तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। ये जो जल है, ऐसे ये जो जल है ना, समस्त भूतों का कार्य, सर्वेषां भूतानां मधु आसाम अपांच, और इन समस्त जल का भी ये समस्त भूत क्या है, मधु है। अतः यश्चयम् अपसु तेजोमय अमृत पुरुष, इसलिए यह जो जल का सुख शरीराभिमानी सुख शरीर है, यश्च अपसु, ये जो जल क्या च क्या तरह स्थूल को मिलेगा, च से स्थूल शरीर, और अपसु जो तेज में अमृत में पुरुष है, तो यह सूक्ष्म शरीर लिंगाभिमानी को ले लो। इधर लिंग और स्थूल सूक्ष्म एक हो। इसी प्रकार से वेष्टि में यश्चा च से कहना स्थूल शरीर सर्वाणि भूतानि, और उसके जो अयम अध्यात्मकम रहित तेजोमय अमृतमय पुरुष, इस अध्यात्म विद्यमान जो रहित तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अयमेव स, यही है वह, योयम आत्मा, जिसको पहले अयम आत्मा इदम ब्रह्म करके इदम सर्वम इदम आत्मा करके प्रतिज्ञा किया गया था, वही है। वही क्या है फिर, इदम अमृतम, यही अमृत है, जिसके साधनत्व ना पूर्व अध्याय में ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का वर्णन किया गया है। वही यह ब्रह्म है, और अमृत क्या है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म यह धम सर्वम, यह सब कुछ है। तथा भाष्यकार अध्यात्म रेतसी अपाम विशेषत अवस्थानात्, अध्यात्म में आप रेत तक क्यों चले गए, कि रेत में जलांश की विशेषता अवस्थिति को मान करके कहा जा रहा है। आपो रेतो भूत्वा इत्यादि पूर्व में श्रुति भी आ चुकी है। आप जो है रेतो भूत्वा प्राविशत, शरीर के अंदर प्रवेश किया है, ऐसे कहा गया है श्रुति। उसी के आधार श्रुति अध्यात्म रेतसी जलाना विशेष अवस्थानात् रेत एव अपम अध्यात्म रूपम अतो अध्यात्म पुरुष से रेत सहित विशेषण युक्तम। इसलिए जो अध्यात्म का लिंग शरीराभिमानी जो पुरुष है, चैतन्य है, उसको रेता कर विशेषण देना अनुचित नहीं है। अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु अस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयमस्मिन् अग्नौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मं वाङ्मयस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इसी पर यह अग्नि वाक् भूत प्रविशत, इसलिए अध्यात्म शरीर के अंदर क्या लिया, वाणी रूपी प्राधान्य को ले लिया। पहले पृथ्वी स्थूल लिया, इसलिए शारीर पुरुष कह दिया, पूरा सुख शरीर को इकट्ठा ले लिया। पृथ्वी पर्याय में व्यष्टि का लिंग शरीर रूपेण सुख शरीर रूपेण समस्त सुख शरीर को ही ले लिया। अब यहाँ कर रहे हैं उसके एक अवयव विशेष को ले रहे हैं। सुख शरीराभिमानी पुरुष से क्या लिया, जल के लिए तो रेत में आ गए। लेकिन रेत में क्या है, स्थूल तत्व होता है, स्थूल होते भी वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि पकड़ में तो आता नहीं। कहाँ है रेत, कहाँ है वीर्य। आपके पुरुष के शरीर के अंदर वीर्य, स्त्री के शरीर के अंदर जो रेत है वो कोई देख सकता है, सर्वव्यापक है, अर्थात सूक्ष्म। खून में रहते हुए हमें नहीं दिखता, मांस में रहते हुए नहीं दिखाई देता, सब जगह है वो, फिर भी नहीं दिखाई देता। अरे सूक्ष्म शरीर रूपेण रेत कोई वहां ले लिया।
इसी पर सूक्ष्म रूपेण सूक्ष्म शरीर का एक अवयभूता वाक इंद्रिय को ले लो, क्योंकि अग्नि वाक भूता प्राविशत्य से पूर्व में आ चुका है। अग्नि इस वृष्टि के अंदर वाणी रूप में प्रवेश कर गई है। प्रवेश करने के बाद अनेक रूप धारण कर गई, वो बात अलग चीज। जाठराग्नि बन गई, सब कुछ बनी है, गर्म रूप में उष्ण पूरा शरीर में व्याप्त भी है अग्नि, ठीक है नहीं। उन चीजों के महत्व तो नहीं, जिस रूप में प्रवेश किया वो एक रूप को विशिष्ट रूप को ही महत्व देकर गया। सभी पर्यायों में आप देखोगे। इसे अयम अग्नि सर्वेशम भूतानाम, ये जो अग्नि है ना, ये सकल भूतों का कार्य है, और अग्नि का कार्य ये समस्त भूत है। अतः यश्च अयम अस्मिन् अग्नौ, यश्च से लेना स्थूल अग्नि च से, और अस्मिन् अग्नौ, इस स्थूल अग्नि के अंदर जो दिखाई देता है तेज में अमृत में पुरुष है, अर्थात उसके सूक्ष्म अभिमानी है, वही यह है, वो दोनों एक है। अयम यह कहते योयम कर दिया ना, यश्चयम योयम, यह अभेद कर रहा है। इसी प्रकार से यश्चयम आगे भी है ना, अध्यात्मम वांग्मय, जो यह वांग्मय दिख रहा है अध्यात्म में, वही उसी अग्नि का तेज में अमृत में पुरुष स्वरूप है। अयम एव स, यही है वह जो पूर्व में प्रतिज्ञात है। योयम आत्मा इदम अमृतम, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। इस पर भाष्यकार इतना ही कार्य नीचे, वाची अग्निर विशेषत अवस्थान, वाणी में ही अग्नि का विशेष रूप में अवस्थिति मानो, क्योंकि जो है आपो रेतो भूतवा शिष्टम प्राविशत, और में वहां क्या है, आपो रेतो भूतवा शिष्टम प्राविशन, ईश्वरी जैसा प्रमाण था, यहाँ पर वैसे अग्निर्वाक भूतवा मुखम प्राविशत प्रमाण। अग्नि जो है वाणी के रूप से जो है ना मुख में प्रवेश कर गई। आनंद गिरी में सब मंत्रों को दिया हुआ है, पूर्व में आया हुआ चीज। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयम् अस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चयम् अध्यात्मं प्राणस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयम् एव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदं सर्वम्। इसे वह यह जो वायु है, यह वायु सकल भूतों का कार्य है, और इस वायु का सकल भूत कार्य है। अतः जो यह स्थूल वायु है, उस वायु में दिखाई देता हुआ वह है जो तेज में अमृत में पुरुष पर सूक्ष्म अभिमानी है, वह दोनों एक है। और यह जो अध्यात्म शरीर है, इस शरीर में दिखाई तो घ्राणेन्द्रिय, प्राण शब्द घ्राणेन्द्रिय लेना, वह घ्राणेन्द्र अभिमानी तेज में अमृत में पुरुष है, वह एक है। और स्थूल और वृष्टि समष्टि होने से वह यह जो है वही क्या है, कहता है अयमेव स, और जो यम आत्मा, यही है वह जो ये आत्मा है, जिसको पूर्ण प्रतिज्ञा किया गया था इदम सर्वम इदम आत्मा करके, यही अमृत है जिसका साधन के रूप पूछा गया था, और जिसको ब्रह्मत्व न प्रतिज्ञा किया गया, वही यह ब्रह्म इदम सर्वम, यही समस्त जगत रूप है। तथा वायु, इसका मंत्र दिया, वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत, नासिके बोले ना, नासिका मतलब इसलिए घ्राण इंद्रिय लेना पड़ेगा, प्राण शब्द घ्राण नित्य। भाष्यकार अध्यात्म प्राणो, वायु वृत्ति सहकृतम घ्राणेन्द्रिय मात्र प्राण, टिप्पण 1, भूतानां शरीरारंभगत्वेन उपकारात् मधुत्वम, इन सकल भूतों का शरीर का आरंभगत्वेन उपकारक है वो, अतः उसको कार्य कह दिया गया। तदंतर्गतानां तेजोमयादीनां करणत्वेन उपकारकात् मधुत्वम, और इस शरीर के अंतर्गत जो तेजोमयादि है वो कर्ण रूप है, अतः वो उपकारात मधुत्व, उनमें उपकार करता आ गया, अतः मधुत्व हो गया, दोनों मधुत्व हो गया। एक उपाधि का शरीर का आरंभकत्व है ना, और एक कर्ण का आरंभकत्व है ना, इसलिए कार्य कर्ण संघातत्व है, कार्य कर्ण संघातत्व है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मधुत्व। शरीर आदि कार्य है, पृथ्वी आदियों के अंदर पृथ्वी शरीर है, जल शरीर है, इत्यादि शरीर है समष्टि में, वृष्टि में ये सभी जगह यही शरीर को लेते जाना है, और समष्टि में सर्वत्र तत्वाभिमानी सूक्ष्माभिमानी को लिंगाभिमानी को लेना है, और ये वृष्टि में जो विशेष जो कथन किए जा रहा है, पहले तो शारीर आत्मा ले लिया, लिंग शरीर आत्मा, लिंग शरीर अभिमानी को ले लिया सीधे सीधे, फिर दूसरे में ले लिया रेत, तीसरे में वाक, और आगे में घ्राण इंद्रिय, चौथे में जिस पर में जो ले रहे उनको ले लेना। तब तक
कर्णाभिमानी कर्णों को लेना। इसलिए कार्यकरण संघात रूप होगा नहीं है, अर्थात इदम सर्वम यद किंचित कार्यकरण संघातम तद ब्रह्म वो ब्रह्म से अभिन्न होने से, ब्रह्म परिकल्पित होने से ब्रह्म ही है। तथा चुक्तम तस्यैवाच पृथ्वी शरण ज्योति रूपम वयम अग्निति। इसी के बारे में अन्य श्रुति कहती है 1:5-11 में पढ़ चुके हो आप। तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम, तस्यैवाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि, यह मंत्र आया था। इसका अर्थ और स्पष्ट नीचे दे रहे हैं। तस्यै तस्यै तस्याः, तस्यै जो आया वो तस्याः अर्थ में, तस्याः एतस्याः प्रजापते, प्रजापति का अन्नत्वेन प्रस्तुतायाः, अन्नत्वेन प्रस्तुत कौन है? आदिदेवी क्या वाचा, आदिदेवी जी में वाणी है। और अध्यात्म में स्थूल क्या है? शरीरम, पृथ्वी शरीरम मने आधार, ज्योति रूपम मैंने प्रकाशात्म कर्णभूतम आदि रूप, वो आधार हो गया। और ज्योति रूप जो प्रकाशात्मक है वो कर्णभूत है, वो आधि, ये आधार हो गया, वो आधि हो गया, वो अधिदेव हो गया। अयम पार्थिवो अग्नि, यही पार्थिव अग्नि इस रूप में आपको सर्वत्र दिखाई देता है। अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयम् अस्मिन् आदित्ये तेजमे अमृतमे पुरुषः, यश्चयम् अध्यात्मं चाक्षुषः तेजमे अमृतमे पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदं सर्वम्। इसी प्रकार यह जो आदित्य है यह सकल भूतों का, सकल जीवों का, सकल जो है वेष्टियों का कार्य भूता समष्टि है। और वह समष्टि रूप आदित्य का यह सकल वेष्टि कार्य, सर्वाणि भूतानि मधु। कैसे? यश्चयम् अस्मिन् आदित्य तेजमे अमृत पुरुषः, इसे जो यह आदित्य रूपा स्थूल शरीर में विद्यमान तेज में अमृतमय वो सुख शरीर अभिमानी वहां पर जो है, और जो इस स्थूल शरीर के अंदर दिखाई देता हुआ इस अध्यात्म शरीर को अभिमान करने वाला इस सुख शरीर के अंतर्गत विद्यमान तेज में अमृतमय भूता चाक्षुष पुरुष है, चक्षु का अनुग्रह का जो पुरुष है वह दोनों एक है। इसलिए यो अयमेव स यो अयम आत्मा, यही है वह जो यह आत्मा पूर्व में प्रतिज्ञा है। यही अमृत है जो पूर्व में पूछा गया जिसका साधन, यही ब्रह्म है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, मैं कथन करूंगा करके, यही वह समस्त जगत हो चुका है। इदम सर्व तथा आदित्य मधो चाक्षुष अध्यात्म, तथा आदित्य इत्यादि मंत्र में भी समझ लीजिएगा चाक्षुष जो है अध्यात्म रूप से ग्रहण कर लेना। इसी प्रकार श्रोत्र को इवा दिशा सर्वेशा भूताना मधु, आसाम दिशा सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयम् आसुदिक्षु तेजमे अमृतमे पुरुषो, यश्चयम् अध्यात्मं श्रौत्रः, आगे श्रौत्रः प्रातिश्रुतकः तेजमे अमृतमे पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदं सर्वम्। यह 5 पर्याय में जो है दिशा और श्रोत्र को ले रहे हैं। ये जो दिशाएं हैं ये समस्त भूतों का कार्य है, और ये समस्त भूत भी इन दिशाओं का कार्य है। जो ये दिशाएं हैं और इन दिशाओं में विद्यमान तेज में अमृत में पुरुष उसका सूक्ष्म अभिमानी है, और जो यह स्थूल शरीर है इस व्यष्टि का, और इस व्यष्टि के स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान जो अध्यात्म भूता श्रोत्र है, श्रौत्र इतना कार्य से काम चल सकता था। प्रातिश्रुत का भी विशेषण दिया। ये जो श्रोत्रम एव दिशा अध्यात्म रूपम नीचे सब जगह दिया है, और हमने वो पाठ पर बोले ना पूर्व में तो आदित्य तृतीय भूते अंतर्भूत था भी आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत्य, हाँ दिया है दिशा श्रोत्रम भूतवा कर्णो प्राविशन, ये श्रोत्र में दिशा अध्यात्म रूपम तथा च अध्यात्म श्रोत्रम इत्यवक्तव्ये कथम प्रायश्रुत विशेषण इत्याशंज्ञाः दिशां यदि श्रोत्रम अध्यात्म रूपम शब्द प्रचरण वेलायाम तो विशेषत सन्निहितो, यद्यपि दिशाएं श्रोत इंद्रिय बन जिसमें है इसमें कोई संशय नहीं,
लेकिन श्रोत इंद्रिय है भी ये तभी पता चलता है जब हम शब्द सुनते रहते हैं। इसलिए श्रोत्र के साथ में प्रातिशुद्ध का भी कह दिया। और इसलिए भी कहना जरूरी हो गया कि दूसरे लोग आकाश का कार्य मानते श्रोत्र, कर्ण शुष्क लेवचन आकाश श्रोत्र इंद्रिय है ऐसे मानते। और यहाँ पर कहते हैं दिग् रूपी देवता श्रोत इंद्रिय के रूप में प्रवेश कर गया है। श्रौत सिद्धांत और अन्य परिकल्प सिद्धांत में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ कहना पड़ेगा इंद्रिय रूप में ठीक है, आकाश कार्य श्रोत वेदांत मान लेगा इंद्रिय दृष्टिया। और यहाँ अन्यत्र जैसे चाक्षुषा इसलिए कह दिया, वाचा मैंने वाक का अभिमानी को लेना, चक्षु का अभिमानी को लेना अनुग्राह देवता को, यहाँ भी उसी तरह से लेना है श्रोत्र अभिमानी को, श्रोत को नहीं। यह बात कैसे ज्ञापन होगा, उसके लिए विशेषण दिया प्रातिश्रुत। प्रतिश्रुत के प्रतिश्रवण वेलाया, जब प्रतिश्रवण करते हो शब्दम शब्दम प्रति ये श्रवणम कार्यम भवति, प्रतिश्रवण वेला में जो ग्रहण होता है उसको ग्रहण कराने वाला जो अभिमानी देवता होता है वही इस अध्यात्म में सुख शरीर के अंदर विद्यमान वह आदि दैविक स्वरूप मानो, इंद्रिय मात्र को नहीं लेना। वही यह तेज अमृत पुरुष है, अयम एव स वही आत्मा है, यो यम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदगम सर्वम। भाष्य में देखिए इसलिए कहते हैं दिशा विद्यपि तथा दिशो मधु, दिशा में देवी श्रोत्रम अध्यात्म रूपम, दिशाओं का यद्यपि यह श्रोत्र ही अध्यात्म रूप है। शब्द प्रतिश्रवण वेलायाम तो, और शब्द के प्रतिश्रवण वेला में प्रत्युत्तर श्रवण वेलायाम दो विशेषत सन्निहित होती का विशेषत सन्निहित हो जाता है। इति अध्यात्म प्रातिश्रुत, इसलिए अध्यात्म में उसको प्रातिश्रुत को स्वरूप कहा गया, अर्थात प्रतिश्रुत काया इति प्रातिश्रुत का। प्रतिश्रुत काया मतलब प्रतिश्रवण वेलायाम भाव भव इति प्रातिश्रुत। इसी प्रकार चंद्र आदि में सर्वेशा भूतानां मधु अस्य चंद्र सर्वाणि भूतानि मधु यश्चम अस्मिगुंश्चंद्रे तेजमे अमृतमे पुरुषो यश्चम अध्यात्मं मानसस्तेजमयो अमृतमे पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदं सर्वम्। तथा चंद्र समष्टि में आप देख रहे हो वही सकल भूतों का कार्य है, और उस चंद्रमा का यह सकल भूत भी कार्य है। समष्टि चंद्रमा इन वेष्टियों का कार्य है, और उसी समष्टि चंद्रमा का यह सारी वेष्टियां कार्य है। वेष्टि का कार्य समष्टि है, समष्टि का कार्य वेष्टि है, परस्पर उपकारी उपकारक भावत्व ने बात कहा जा रहा है। अच्छा, सर्वेशा चंद्र सर्वाणि भूतानि मधु यश्चम अस्मिन् चंद्रे, वह यह जो स्थूल शरीर इच्छा से ग्रहण कर लेना चंद्र, और उस चंद्र में रहने वाला जो तेजमय अमृतमय पुरुष है वह सूक्ष्म अभिमानी। इसी तरह से यह जो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में जो अध्यात्म भूता मानस तत्व है, मन का अनुग्राहक देवता तेजमय अमृतमय पुरुष है, अयमेव स वही यह आत्मा है जो पूर्व प्रतिज्ञात है, वही यह अमृत है जिसका साधन पूछा गया, वही यह ब्रह्म है जिसको जब भद्रत बला का शत्रु ने संकल्प करी थी, वही यह ब्रह्म यह समस्त जगत हो चुका इदम ब्रह्म इदम सर्वमिति। भाष्य कुछ नहीं, चंद्र अध्यात्म मानस इति। चंद्रमा मनोभूत्वा हृदय प्राविशत से प्रामाण। अच्छा, इयं विद्युत् सर्वेषां भूतानां मधु अस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चम अस्यां विद्युति तेजमयो अमृतमय पुरुषो यश्चम अध्यात्म तेजसो तेजमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदं सर्वम्। यह बिजली जो चमकती है आकाश मंडल में वर्षा आदि ऋतु कालों में, वह बिजली समस्त भूतों का कार्य, और उस बिजली का कार्य यह समस्त भूत पर उपकारी उपकार यहाँ कार्य का लेने की घट से मिट्टी हो गया, मिट्टी से घड़ा होगा, उल्टा नहीं लेने का।
तो ऐसे नहीं समझो मिट्टी से घड़ा हो गया यहाँ तक तो ठीक है, घड़े से मिट्टी बन गया। यहाँ उपकारी उपकारक भाव है, कार्य कारण भाव में तात्पर्य इसका वह कार्य उसका यह कार्य उपकारी उपकारक भाव के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। तो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम् अस्याम विद्युत तेजमय अमृत में पुरुषो, इसलिए यह विद्युत और उस विद्युत में रहने वाले जो तेजमय अमृत में पुरुष है, इसलिए यह शरीर इस अध्यास शरीर तेजस तत्व तेजमय अमृत में पुरुष है। जिस शरीर गर्मी वगैरह में से तेजस तत्व है, एक विलक्षण तेज है, वह तेज का अभिमानी जो तेजमय अमृत में पुरुष है। अयमेव यो यम आत्मा, यही है वह जो यह आत्मा पूर्व प्रतिज्ञात इदम अमृतम इदम ब्रह्मिदम सर्वम। तथा विद्युत, विद्युत का इस अध्यात्म में क्या लेना, ईश्वर में जो विलक्षण तेज, तेज क्या देखते हो जो चर्म में सब चमकता हुआ दिखता है, तक तेजसी, तक तेजसी, तक में विद्यमान जो तेज, भव है तेजस, तनिष्ठ जो त्वक निष्ठ जो तेज में विद्यमान उसका नाम तेजस अध्यात्म। तक गोलक चर्मगत तेजसी शरीर कांति विद्यर्थ। तग रूपी इंद्रिय का गोलक है चमड़ा, उस चमड़े में दिख रहा है जो तेज और शरीर का जो कांति विशेष, वह कांति को यहाँ तेजस शब्द से लेना, एक चमक होता है। नहीं कि तेल लगा करके चमका, तेल लगा तो चमकेगा, उसमें क्या, उसे भी बादाम तेल लगा दे तो क्या क्या, तो क्या, ये है स्वाभाविक तेज की बात, जो विद्या के कारण से, उपासना के कारण से, पूजा पाठ के कारण से, कर्म के कारण से, शास्त्र वेदादि निष्ठा के कारण से, श्रद्धा के कारण से इत्यादि के कारण, अन्य ये सब कारण है जो इस शरीर में विलक्षण तेज प्रतिभा, उस तेज को यहाँ पर ले रहे हैं शरीरगत कांति विशेष। अच्छा, तब तेजी तेजस्वात्यात्म अयगम स्तनैत्रो सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य स्तनैत्तः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चैवम् अस्मिन् स्तनैत्तौ तेजमय अमृतमय पुरुषो, यश्चैवम् अध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगं सर्वम्। अयगं स्तनैत्रो, यह जो स्तनैत्रो है अर्थात मेघ है, गर्जने वाले मेघ, ये जो मेघ है यही मधु है, समस्त भूतों का कार्य। और इस मेघ रूपी स्तनैत्नु का यह समस्त भूत कार्य है। अतः यह मेघ और इस मेघ में रहने वाला जो तेज में अमृत पुरुष है, तथा यह शरीर, इस शरीर में जो अध्यात्म शाब्द सोवर है, शब्दे भवा शाब्द, अध्यात्म में शब्दे भवा शाब्द लेना पड़ेगा। पुरुषा तथापि स्वरे विशेषित भवति, सौवर स्वरे भवा सौवर, इसे स्वर में विशेष रूप में भाषित होने वाला है। इसलिए बेस्वर कोई गावे तो करे क्या बोल रहा है, कर्कश आवाज बोलता है तो करे कैसा बोलता, राक्षस जैसे चल रहा है, ऐसा हो जाता कि नहीं? क्यों आपको उसको वो अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वो सौवर शब्द रूप पुरुष उसमें से प्रकट नहीं हो रहा है। वह शब्द में सुष्टु स्वर जो है सम्यक प्रकारेण प्रकाशित नहीं होता, अतः वो आपको अच्छा नहीं लगता। इसे सौवर शब्द रूपेण जो इस अध्यात्म जो तेज में अमृत में पुरुष है, और समष्टि में बिजली और बिजली का नहीं, मेघ और मेघाभिमानी जो पुरुष है वह सब एक है। यही है वह आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इत्यादि पूरी बात। और यहाँ पर वो सब नहीं दे रहे, उस प्रकार की श्रुति नहीं है इससे आगे, तेज के लिए भी नहीं है, तेज भूतवा प्राविशत के लिए, अर्थ शब्द सौरम शब्द भूतवा प्राविशत इत्यादि कोई प्रमाण नहीं है। भाष्यकार तथा स्तनैत्र हो
शब्द व शाब्द अध्यात्म। यद्यपि इतने कहने से काम समझ में आ गया, इस शरीर के अंदर नाद विशेष आदि हो गया, कहते फिर भी तथापि स्वरे विशेष तो भवती, स्वरोच्चारण में विशेष रूप में जो भाषित होता है, अतः उसको सौवरो अध्यात्म, अध्यात्म पुरुष को, शब्द पुरुष को जो है ना सौवर गीत आदि काल में ही विशेष रूप में प्रकाशित होता है। स्वरोच्चारण मतलब ब्रह्माई स्वर नहीं, गायन गीत आदि गायन आदि काल में विशेष रूपेण भाषित होने वाला वही आध्यात्मिक पुरुष समझना, शब्दमय पुरुष, शब्द प्रधान पुरुष। अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आकाश सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यम् अस्मिन् आकाशे तेजमयो अमृतमय पुरुषो, यस्यम् अध्यात्मगुं हृद्याकाशः तेजमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम्। इसलिए जो आकाश है समष्टि में वह इन समस्त वृष्टियों का कार्य है, और समष्टि रूपा उस आकाश का यह समस्त वृष्टि रूपा जीवात्माओं की शरीर है, यह उसका कार्य है। अतः वृष्टि समष्टि भूता हुआ आकाश और उस आकाश में उस आकाश सूक्ष्म अभिमानी जो अमृत में तेज में पुरुष है, इसी प्रकार यह जो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के भीतर में अध्यात्म होता है, हृदय देशावच्छिन्न जो आकाश है, आर्ध ब्रह्म का जो स्थान होता गुफा है, वह गुफा वह तेज में अमृत तदवच्छिन्न चैतन्य तेज में अमृत जो पुरुष है, वही यह आत्मा है जो पूर्व में प्रतिज्ञात आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यही वह अमृत है, यही वह ब्रह्म है, यही यह सब कुछ है। तथा आकाश अध्यात्म हृदयाकाश इत्यर्थः। हृदयाकाश अध्यात्म पुरुष विशेषण हृदयाकाश, ये अध्यात्म पुरुष का विशेषण हृदयाकाश। अच्छा, सर्वावेद करता हुआ निष्कर्ष दे दिया। अब आगे में धर्म को लेकर आएगा, कई धर्म शब्द प्रयोग हो जाएगा एक ही पर्याय में। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य धर्म से सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चैवम् अस्मिन् धर्मे तेजमे अमृतमे पुरुषो, यस्यम् अध्यात्मं धार्म तेजमे अमृत पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम्। पहला जो धर्म ले रहे हैं वह सर्वसाधारण समझो। साधारण धर्म असाधारण धर्म दो प्रकार के धर्म होते हैं। समष्टि में साधारण धर्म होता है, वृष्टि में असाधारण धर्म होता है। एक तरह साधारण धर्म और असाधारण धर्म, इन दोनों के एक सामान्य स्वरूप का नाम केवल धर्म है क्या? समष्टि में रहने वाले धर्म को साधारण धर्म समझो, वृष्टि में रहने धर्म को असाधारण धर्म। इसको अंतर में क्या किया गया में यश्चैवम् अस्मिन् धर्मे और यश्चैवम् अध्यात्मं धार्म, ले रहे नहीं ले रहे, धर्म और धार्म कर दिया। धर्म हो गया साधारण धर्म, धार्म हो गया असाधारण धर्म। इन दोनों में व्याप्त होने वाले का नाम शुरू में लिया अयम धर्म, वो साधारण है। जो साधारण धर्म असाधारण धर्म उभय में व्याप्त होने वाला, इसलिए उसको हम साधारण धर्म नहीं कहेंगे, तो नया नाम देनी पड़ेंगे, तो साधारण धर्म के साथ जो है आपको भ्रांति हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखता अपूर्व। जब मीमांसक लोग कहा करते हैं अपूर्व सामान्यम, अपूर्व सामान्य शब्द से धर्म को ले लिया। पहला धर्म शब्द का अपूर्व सामान्य, उस अपूर्व सामान्य का फिर दो विभाग, साधारण धर्म असाधारण, जिसको आगे दो अलग अलग शब्दों से लिया गया। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो अपूर्व सामान्य, इसे अर्थ करते हम कहेंगे यह जो अपूर्व सामान्य जो कि अत्यंत परोक्ष, परोक्ष होने के बावजूद भी अयम बोल रहे हैं, ये लक्षण बता दी कि यहाँ पर अयम धर्म, ये जो धर्म है, अरे ये धर्म कैसे बोलोगे? प्रत्यक्ष है क्या? इदम शब्द का प्रयोग करने प्रत्यक्ष होना जरूरी है। इदमस्तु सन्निकृष्ट है, और धर्म तो हमेशा परोक्ष होता है। आपने इदम कैसे प्रयोग कर दिया? या नहीं, ये शंका आएगा, इसके जवाब देंगे बाद में देखा जाए। इसलिए अपूर्व सामान्य समझ लीजिए, वह अपूर्व सामान्य जो है ये सकल वृष्टि का कार्य है, और उसी धर्म के कारण से, अपूर्व सामान्य के कारण से ही ये समस्त वृष्टियां उत्पन्न हुए हैं।
अतः इस धर्म अपूर्व सामान्य का कार्य ये समस्त व्यष्टि हो गया। व्यष्टि का कार्य पूर्व, अपूर्व का कार्य व्यष्टि। यश्चयमस्मिन् धर्मे तेज में अमृत में पुरुषा, अतएव समष्टिभूता वह जो साधारण धर्म और उस साधारण धर्म में जो अभिमान करने वाला तेज में अमृत में पुरुष है। इसी प्रकार यह जो आपका स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर में अध्यात्म होता है, स्थूल शरीर में विद्यमान जो धार्मिक और असाधारण धर्म जो चीज है वह उसका अभिमानी तेज में अमृत में जो पुरुष है। अयम एव स, यही है वह आत्मा जो पूर्व प्रतिज्ञा था। इदम अमृतम, यही वह अमृत है जिसका साधन पूछा गया था। यही वह ब्रह्म है जिसकी प्रतिज्ञा बालाक्यादि ने की थी। यही यह समझ जगत हो चुका है। इदम सर्वम इदम आत्मा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्